चलो तो बच्चों, आज हम समझते हैं 10वीं क्लास 10th बोर्ड की आरबीएसई द्वारा जारी ब्लूप्रिंट को। प्रश्न पत्र योजना 2026 का पेपर है वो किस प्रकार से आएगा, उसका पैटर्न, हूबहू पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं हम। किस प्रकार का पेपर आने वाला है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से अगर हम ब्लूप्रिंट को समझ लें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ब्लूप्रिंट है हमारी बहुत मदद करती है कि कहाँ से हमारे कितने मार्क्स हैं वो आने वाले हैं, और हमें गणित में पास होना ही नहीं, अच्छे से मार्क्स लाने बहुत आसान है। आप में क्षमता है, बस आपको सही दिशा में मार्गदर्शन और सही दिशा में अपनी तैयारी करनी है, और उसके लिए आपको क्या करना है यही बताने वाले हैं। लास्ट में आपके अच्छे मार्क्स की रणनीति भी बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। 80 में से आप इतने लाना पसंद करोगे कि ये मार्क्स लाना पसंद करोगे, पहले तो ये देखें। ये लाएंगे ना, ये लाएंगे तो इसके लिए इसी प्रकार की रणनीति की भी जरूरत होगी। रणनीति देखते हम, लास्ट तक बने रहे कि आपकी रणनीति कितनी होगी, कैसे होगी, सही दिशा में आपको कैसे प्रयास करना है। आपका हूबहू पेपर किस प्रकार का आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, उस पर भी बात करेंगे। किस प्रश्नावली से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का प्रश्न है वो आने वाला है। तो प्रश्नों के प्रकार हैं, अंक भार हैं, उनको देख लेते हैं कि जो छोटे प्रश्न हैं और पास होना कितना आसान है। बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कितने आएंगे, 18 आएंगे। अवैध वाले पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, रिक्त स्थान वाले 6 आएंगे, ये 1 नंबर का होगा। अति लघुत्रात्मक 12 के होंगे, ये भी 1 नंबर का होगा। तो कितने हो गए, 36 मार्क्स हैं। ये तो हमें आसानी से छोटे छोटे उत्तर देकर प्राप्त हो गए ना। लघुत्रात्मक प्रश्न 10 आएंगे, 2 मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन 20 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से। दीर्घ उत्तरीय में 4 है तो 3 का होगा पर क्वेश्चन, 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे और पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल 53 नंबर 53 क्वेश्चन होंगे अपने पेपर में, और 80 नंबर का पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 20 नंबर हैं वो आपके स्कूल से चले जाएंगे, लेकिन 20 मार्क्स तभी जाएंगे जब आप इस 20 के काबिल हों, या गुरुजी को लगे कि आप 20 नंबर के लायक हो, वार्षिक परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दें और पूरे अनुशासन के साथ विद्यालय में पढ़ाई करते रहें, तो आपके ये नंबर है ये चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कौन सी प्रश्नावली कितने मार्क्स की है। वास्तविक संख्या, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपकी गणित विषय में अगर और प्रश्नावलियां दी हुई हैं तो उन सबको काट दें, गणित विषय की जो बुक है वो खोल लें और ये प्रश्नावली मिला लें आप, और इनके सामने मार्क्स लिख लें। इतने मार्क्स की ये प्रश्नावली आने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने चैनल पे शेखावाटी मिशन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रश्नावली वाइज अपनी तैयारी करें आप। और शेखावाटी मिशन जो कि अभी 2026 का है वो अभी आने वाला ही है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि जैसे ही नया पीडीएफ आए आपको उपलब्ध हो जाए और तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहली प्रश्नावली है वो कितने की है, 4 नंबर की है। बहुपद है वो भी 4 नंबर का है। 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण युग्म है वो भी 4 नंबर का है। विद्युत धारा समीकरण है वो 4 नंबर की है। समांतर श्रेणी 6 नंबर की है। त्रिभुज 4 है। 7 की जो प्रश्नावली है वो 7 नंबर की है। 8 की जो प्रश्नावली है वो 8 नंबर की है। 9 की प्रश्नावली है वो 5 नंबर की है। 10 की है वो 6 नंबर की है। 11 की प्रश्नावली 5 नंबर की है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है ये 6 नंबर का है। सांख्यिकी 13 नंबर की है और आपको आसानी से पास करवाएगी, बहुत सरल है। बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना आपको। प्रायिकता 4 नंबर के। टोटल कितने मार्क्स की, 80 नंबर का पेपर आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आप द्विघात जो समीकरण है इसमें से बड़ा प्रश्न आने वाला है। त्रिकोणमिति का परिचय है, इसमें से बड़ा प्रश्न आने वाला है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, इसमें से भी बड़ा प्रश्न आने वाला है। तो इस प्रकार से ब्लूप्रिंट हमारी मदद करती है कि किस चैप्टर से
हमें बड़े प्रश्न याद करने, किस चैप्टर से हमें छोटे प्रश्न याद करने। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। अगर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर दे प्यारे विद्यार्थियों। गणित का इस प्रकार से हूबहू प्रश्न आप पत्र होगा वो आपके सामने होगा, 80 मार्क्स होगा और 3.25 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। कुछ आपके लिए निर्देश होंगे इस प्रकार से, और फिर आपका खंड ए ब स द में आपका पेपर बटा हुआ होगा। खंड ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के भी होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे। तो पहला प्रश्न किससे संबंधित है? अपरिमेय संख्या से है कि अपरिमेय संख्या बतानी है आपको, और अपरिमेय संख्या का जो प्रश्न है वह 1 मार्क्स का है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये HCF और LCM वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बहुपद से, 1 मार्क्स का ही है। तीसरा प्रश्न है दो ग्राफ से, और चौथा प्रश्न है दो सरल रेखाओं से प्रतिच्छेद कहाँ करेगी। चौथा है समांतर श्रेणी से सार्वंतर निकालना है। पांचवा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों धन पूर्णांकों का योग का सूत्र है वो बताना है। सातवां है आकृति में किस नियम से, तो ये त्रिभुज का नियम है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आठवां प्रश्न है वो बिंदु 3 और 4 की अक्ष दूरी से दूरी ज्ञात करनी है और फिर आपको आंसर देना है। जो सही आंसर है वो अपनी नोटबुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है। 9वां प्रश्न, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से कोस थीटा कैसे निकाला जाता है आपको ध्यान है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 का प्रश्न है धरती की एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार कैसे खड़ी है? ऊर्ध्वाधर, यानी सीधी धरती पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? स्पर्श रेखाओं का पता है क्या आपको? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर देंगे, 1 मार्क्स ले लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो ये भी क्या है? स्पर्श रेखा वाला ही चैप्टर से है तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर लेंगे। कोस थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताना है। नेक्स्ट है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताना है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 घनों में से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया गया, तब घनाभ का आयतन क्या होगा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आयतन निकालना है। कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंक प्राप्त किए गए। ये 10 विद्यार्थी हैं, इन्होंने इतने अंक प्राप्त किए। आंकड़ा, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना आता है क्या आपको? माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 हैं और इन तीनों के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बहुत सरल प्रश्न है। बहुलक ज्ञात करना है तो आप आसानी से आंसर है वो सिलेक्ट करके 1 मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट है माध्य और माध्यक और बहुलक में संबंध बताना है, किस प्रकार से इसका सूत्र सेट किया जाता है। सूत्र बताकर 1 नंबर है, 1 मार्क्स है वो लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन क्या है? 1 मार्क्स का, ये भी प्रायिकता वाले चैप्टर से है। प्रायिकता निकालते हैं तो किस प्रकार से उसका सूत्र है वो लगाया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 से 6 तक एक स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है, द्विघात समीकरण से है। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी से। तीसरा है सार्वसमिका से और चौथा है त्रिभुज समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं द्विबाहु या समबाहु में। यह आंसर इनमें से कौन सा सही है वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है और 1 मार्क्स लाना है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं और 1 मार्क्स लाना है। एक पासे को एक बार उछालने पर
सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होती है। तो ये भी 1 मार्क्स लेके आना है। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप आसानी से 36 नंबर ला सकते हैं। अति लघुत्तरात्मक भी 1 मार्क्स का ही है। एलसीएम और एचसीएफ का मान कैसे निकाला जाता है, इतने का गुणनखंड है वह अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और उसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। दो रेखाएं निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित की जाती, तो क्या सरल रेखा और दूसरे को काटेगी, ये भी बताना है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और बहुत ही सरल हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बारंबारता आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। खंड ब में हर प्रश्न है वो 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में द्विघात बहुपद से है, तो इनके एक प्रश्नावली को अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो उससे आने वाले 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सबके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं ना। 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो ज्ञात कीजिए ऐसी संख्या कितनी होंगी। तो कॉन्सेप्ट बेस होता है गणित, गणित में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आसानी से बन सकते हैं। गणित में कहीं भी प्रश्न अगर आपने सही कॉन्सेप्ट लगाकर सही सूत्र लगाकर हल किया है तो कहीं भी मार्क्स कटते नहीं है। यूँ नहीं कि कहीं मात्रा की गलती है और आपके मार्क्स काट लेंगे, ऐसे नहीं होता गणित में। कौन आपके सूत्र सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका आंसर है जो निकालने का आंसर निकालने का जो तरीका है वो आपने फॉर्मूला है वो सही लगाया है, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स प्यारे विद्यार्थियों मिल जाते हैं। आप में क्षमता है, आप कर सकते हो। और अभी से भी मान लो कि आप नहीं पढ़ पाए, आपको क्या पढ़ना है ये मैंने बता ही दिया, कितना पढ़ना है ये भी बता दिया। आप अभी तक भी नहीं पढ़ पाए, 1 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 10वीं क्लास आपके जीवन का आधार है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में क्षमता है। बस सही मार्गदर्शन मैंने आपको बता दिया, सही दिशा में काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है और मार्क्स लेके आने हैं ताकि आपकी 10वीं क्लास आपका बेस है वो मजबूत हो सके। नेक्स्ट अपना वीडियो होगा, अपनी क्लास होगी, वो संस्कृत के मॉडल पेपर पे होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। देखो बहुलक वाली जो प्रश्नावली है सांख्यिकी की, ये 13 नंबर की है, तो आपको ये डर लग रहा हो कि मैं पास ही नहीं होऊंगा, तो 13 तो यहीं से आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और ये एक प्रश्नावली भी आप अच्छे से सीख लेते हैं, इसमें माध्य माध्यिका और बहुलक 3 ही चीजें और बहुत सरल है। 13 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, लेकिन तभी ला सकते हैं आप नियमित अभ्यास करेंगे, नियमित सवालों को निकालेंगे और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाएंगे। तो पूरा समय लगा दें पढ़ाई में। रील देखने से किसी का जीवन नहीं बना, तो रील में जब हम समय लगा सकते हैं तो पढ़ाई में भी लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।